अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर 2 है। फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखी। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसके मुतालिक हमने सीखा, और बाइनरी ऑपरेशन के अलावा ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है, उनकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। अब यहाँ पर कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक ऑन क्यू। क्यू जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो जो बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक है उसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ए स्टेरिक बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। मतलब जब आप स्टेरिक दो एलिमेंट्स के ऊपर स्टेरिक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो आपने ए और बी का सम लेना है और दूसरे उनका प्रोडक्ट लेकर इन दोनों का आपने सम ले लेना है। तो इस तरह से ये स्टेरिक उसने खुद डिफाइन करके दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। हमने इस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। और स्टेरिक के लिहाज से हमने किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने सपोज कर लिया कि ई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो अब अगर हम किसी एलिमेंट का फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू या एक्स कर लें, कोई भी एक्स एलिमेंट आप ले लेते क्यू में से, कोई भी रैशनल नंबर आपने x उठा लिया, तो अगर हम इसको इस पर आइडेंटिटी और इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, इन दोनों का सम, फिर प्लस लिखेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर ये तो हमने बाय डेफिनेशन लिख लिया, लेकिन जब आप आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे इस एलिमेंट x के ऊपर तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर x ही आएगा। तो e प्लस एक्स प्लस ई एक्स, और इसको फर्दर x को कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और इन दोनों में से e को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी जो है e, ये आपके पास इक्वल टू 0 निकल आएगी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 निकल आया, और यहाँ पर देखें मैंने e को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया। राइट साइड से जब आप e का ऑपरेशन लेंगे x के साथ तो भी आपके पास 0 आएगा। हम इस 0 को वेरीफाई कर सकते हैं कि स्टेरिक के लिहाज से ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। वेरिफिकेशन भी इसकी कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम 0 का x के साथ स्टेरिक लेते हैं, तो ये बनेगा 0 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स। अब ये 0 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, ये 0 इंटू एक्स ये भी 0 हो जाएगा और इक्वल टू एक्स आएगा। और अगर हम इसको राइट साइड से 0 को लेते हैं तो ये बनेगा x प्लस 0 प्लस एक्स इंटू 0, तो ये भी आपके पास x आ जाएगा। इट मीन्स 0 स्टेरिक x एंड x स्टेरिक 0 इज़ इक्वल टू x। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि 0 जो है वो स्टेरिक के लिहाज से, स्टार के लिहाज से इस Q का आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेकंड क्वेश्चन उसमें ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट x जो है ये कोई भी Q का एलिमेंट है, और हम सपोज कर लेते हैं कि एंड x प्राइम इज इनवर्स ऑफ x। अब बाय डेफिनेशन ये मैंने फ़र्ज़ कर लिया है कि इसका x का जो है ना ये इन्वर्स एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप x प्राइम को अप्लाई करेंगे x के ऊपर
तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जब भी हम इन्वर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई आ गया, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है दोनों का लेते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन अप्लाई करें जो हमें स्टार्ट में दी हुई है, ए स्टेरिक बी। तो इन दोनों एलिमेंट्स का क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, एक्स प्राइम प्लस एक्स और प्लस एक्स प्राइम और एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स प्राइम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एक्स प्राइम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स और ये एक्स से दूसरी साइड पे जाके माइनस एक्स लिख दें जी। यहाँ से अगर आप एक्स प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये बनेगा माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। लो जी, ये आपके पास इन्वर्स एलिमेंट निकल आया। इसको आप जिस तरह मैंने इसको वेरीफाई किया है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे कि x का स्टेरिक आप लें माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के साथ, ये हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें x और सेकंड एलिमेंट है माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मैं ये लिख रहा हूँ और यहाँ पे प्लस आएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे आप सेकंड एलिमेंट को जी। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम अगर आप ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स बनेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इट मीन्स x का जो, इसी तरह आप इसको अगर लेफ़्ट साइड पे रखें, इसको राइट साइड पे रखें, तो भी आपका रिज़ल्ट यही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये करते हैं कि मैं कोई एलिमेंट 3 ले लेता हूँ जो कि बिलोंग कर रहा है Q से। अब इसका अगर आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस निकलेगा, तो इन्वर्स ऑफ 3 बनेगा -3 ओवर 1 प्लस 3, तो ये बना -3 ओवर 4। दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी जिसमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है, उस ऑपरेशन के लिहाज से मैंने आइडेंटिटी निकालना आपको सिखाई और उस ऑपरेशन के लिहाज से मैंने आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना सिखाया।